देखिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन की मैं बात कर रहा हूं। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन मेरे पास रहेंगी। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या हैं उसकी डिस्कशन करते हैं। फॉर द टाइम बिंग आपको सिर्फ याद ही रखनी है इक्वेशंस ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। मेन न्यूमेरिकल के ऊपर आपको यूज करनी है बेटा। इन पर ग्राफ बनवाऊंगा मैं। ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है कई बारी। ग्राफिकल क्वेश्चन न्यूमेरिकल उठाएंगे नेक्स्ट क्लास में। न्यूमेरिकल है। v यहां पर क्या रहेगा बेटा? v यहां पर रहेगी आपके पास फाइनल वेलोसिटी। u यहां पर क्या रहेगी आपके पास? इनिशियल वेलोसिटी। a यहां पर क्या रहेगा? एक्सेलरेशन। ये ध्यान रखनी है आपने। कन्वर्जन और सिखाऊंगा कुछ, वो न्यूमेरिकल पार्ट में ही हम कवर अप करेंगे। सेकंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है मेरे पास? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। s क्या रहेगी बेटा मेरे पास? डिस्टेंस ट्रेवल्ड रहेगी। u सेम इनिशियल, a सेम इनिशियल। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सेम चीजें, u इनिशियल, v फाइनल, a एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं जिनके बारे में मुझे मेजर डिस्कशन करना है। अब समझना, अब मैं एक छोटी सी बात उठाता हूं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही, बेसिक से ही उठा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मुझे वो कह देता है भैया एक्सेलरेशन फाइंड आउट करके दो। आपने एसआई यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है भाई। एसआई यूनिट में आपके पास गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर एसआई यूनिट में गड़बड़ रहती है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्वेश्चन में देता है वो न्यूमेरिकल, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है वैसे तो। अब मैं उसमें सिर्फ आपको जो मेरा मेन मोटिव है समझाने का, वो मोटिव है एसआई यूनिट के बारे में। भाई आप लोग यूनिट का फंडा क्लियर कर पाओ। कहता है ए बॉडी increases its velocity from 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। क्लियर है? एक बॉडी ने अपनी वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर कर ली। कितने सेकंड्स में? 10 सेकंड्स में। फाइंड आउट करके बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। है बहुत सिंपल न्यूमेरिकल भाई, लेकिन जो दिमाग में घुसाने वाली बात है वो ये है, ये यूनिट देखो, तीनों की यूनिट देख लो भाई आप। यहां तो मैं बात कर रहा हूं आर में, वहां बात आ गई किसमें? सेकंड में। आ गई या नहीं आई? दो जगह तो किलोमीटर पर आवर में और तीसरी जगह किसमें है? सेकंड में है। तो मतलब किलोमीटर पर आवर को हमेशा आप चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज कर लोगे? मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपको यूनिट्स जो हैं वो सेम लाकर रख देनी है बेटा। यूनिट्स कैसी आ जानी चाहिए? सेम होनी चाहिए भाई। या तो वहां आर में चेंज कर दो या यहां मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। अब मीटर पर सेकंड में चेंज करने का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा वो देखना। किलोमीटर पर आवर से जब भी आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, तभी वो चेंज हो सकता है। जैसे यहां 36 किलोमीटर पर आवर है, मल्टीप्लाइड बाय 5/18। 36 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 सॉल्व करते हैं, कितनी आ जाती है? 10 मीटर पर सेकेंड। यह आ गई इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है?
इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड, मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया किसको, किलोमीटर पर आवर को। अब देखो फाइनल वेलोसिटी 72 थी, 72 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 5/18 से। 72 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया कितने से, 5/18। कैंसिल करते हैं, कितने मीटर पर सेकंड आ जाती है, 20 मीटर पर सेकंड आ गई मेरे पास फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। यहां तक क्लियर है। अब देखिए बेटा, अब मुझे निकालनी थी एक्सेलरेशन। क्या निकालनी थी, एक्सेलरेशन निकालनी थी। इक्वेशन पर शिफ्ट करता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू क्या रहता है बेटा, u प्लस ए टी रहता है। फाइनल वेलोसिटी इज 20, इनिशियल वेलोसिटी इज 10, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। टाइम कितना है बेटा मेरे पास, 10 सेकंड का। कंफर्म रहेगी इतनी बात। 10, 20 माइनस 10, 10 इज इक्वल टू 10a। एक्सेलरेशन कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस न्यूमेरिकल से आपको मेन मेरा जो बताने का मोटिव था ये था कि भैया आपने यूनिट्स जो हैं वो सेम लेने हैं। इतना कंफर्म रहेगा, कोई इश्यू नहीं क्रिएट होगा। अब देखो बेटा, एक और टर्म डिस्कस करते हैं। इक्वेशंस पर ही मूव कर रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल्स की तरफ ही मूवमेंट कर रहा हूं। अब फॉर एग्जाम्पल बेटा समझना, फॉर एग्जाम्पल वो मुझे एक ग्राफ दे देता है, मुझे एक ग्राफ दे देता है दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बना सकता है भाई, बॉडी मूव कर रही थी, उसने उठा करके ग्राफ बना दिया। क्लियर, वो ग्राफ बन गया, इधर टाइम इधर वेलोसिटी। एक तरफ टाइम ले लिया, एक तरफ वेलोसिटी ले लिया, सिर्फ ग्राफ देता है क्वेश्चन में। वो उसने यहां से उठाया यहां तक ले गया। यहां 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, यहां पर आ गई बेटा 10 मीटर पर सेकंड। 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ था और 10 सेकंड तक पहुंच गया। क्लियर। अब बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज आपको ध्यान रखनी ही रखनी है बेटा, द एरिया अंडर velocity time graph will give us the value of displacement। एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये जो एक महीना मैंने क्लासेस लेनी है आपके एक्स ग्रुप के एग्जाम तक, 11th 12th स्टडिंग जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी ज्वाइन करो बेटा इस क्लास को, ताकि आपकी 11th की भी पूरी फिजिक्स करानी है मैंने, 12th की भी पूरी फिजिक्स करवानी है, आपका बेस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। समझ रहे हो, एरिया अंडर दी, तो इस वीडियो को जितना शेयर कर पाओ, जितना अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा पाओ, सब तक पहुंचाओ बेटे। एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर का एरिया ये था, तो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ट्राइंगल एक रेक्टेंगल। जो डिस्प्लेसमेंट आती है, डिस्प्लेसमेंट आ गई मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ट्राइंगल का एरिया देखो हाफ, बेस ये है,
पेस की लेंथ यहां से लेकर यहां तक कितने हैं 10। हाइट, हाइट कितनी रहेगी बेटा 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो दैट इज 5 प्लस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ 10 ब्रेड्थ 0 से 5 कितनी आ जाती है 25 प्लस 50 that is 75 meters is the distance traveled by the body given in this graph। समझ गए, ध्यान रहेगा इस कॉन्सेप्ट को। आज के लिए हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, लेकिन जो कल की क्लास रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना एक्स ग्रुप वाले। उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उठा सकते हैं, कुछ सब प्रॉब्लम्स लेंगे बेटे। ओके बेटे, बाय।